नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी आपका इस शालाक्य तंत्र की पहले लेक्चर में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शालाक्य लास्ट ईयर में सबसे महत्वपूर्ण विषय। शालाक्य हमारे प्रैक्टिस में जब हम पीजी करते हैं उस पे भी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय। शालाक्य में मतलब क्या होता है, शालाक्य में क्या क्या आता है, इसका कुछ हमें थर्ड ईयर तक पता नहीं होता। इनफैक्ट शालाक्य एक नाम हमने एक ही बार सुना होता है, कभी संहिता पढ़ते वक्त, जब आयुर्वेद के विविध अंग हम पढ़ते हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा उषान, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तभी भी शालाक्य का नामो निशान कहीं हमें दिखता नहीं है। लेकिन दोस्तों, फाइनल ईयर में शालाक्य तंत्र नाम का एक विषय हमारे सिलेबस में इंक्लूड होता है और हमें लगता है ये क्या है। तो सबसे पहला आज का अपना जो लेक्चर होगा उसमें हम जान लेंगे कि शालाक्य मतलब क्या है। दोस्तों, एनाटॉमी सीखते वक्त आपने सीखा होगा, संहिता सीखते वक्त आपने देखा होगा, अंग शब्द बहुत बार आता है, प्रत्यंग शब्द बहुत बार आता है, ऊर्ध्वांग शब्द बहुत बार आता है। यह शरीर के विविध अंग का जब उल्लेख हमारे संहिता में होता है तो उसमें ऊर्ध्वांग करके एक जो शब्द आता है, सूत्रों में शब्द आता है, श्लोक में शब्द आता है ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्व मतलब ऊपरी भाग, ऊर्ध्व मतलब अपर साइड, और उसका शरीर का अंग मतलब होता है ऊर्ध्व अंग। तो इसी ऊर्ध्वांग का जिसमें अभ्यास किया जाता है, जिसमें स्टडी किया जाता है, जिसमें उसकी व्याधियों का ज्ञान होता है, जिसमें उसकी चिकित्सा का ज्ञान होता है, उसे ही कहते हैं शालाक्य। अगर आपको कोई पूछे शालाक्य क्या है तो एक वाक्य में बताते आना चाहिए कि ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्व जत्रुगत, इस जत्रु के ऊपरी साइड में जो विविध अवयव है उसके व्याधि, उसकी चिकित्सा जिसमें वर्णन की गई है उसे कहते हैं शालाक्य। समझे? शालाक्य मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है, ये पैर है, ये हाथ है और ये हमारा सर है, इमेजिन करना है। इसके कंधे के ऊपर हमारा नेक, हेड, नोज, आईज और ईयर। समझे? हेड, नेक, आईज, ईयर, नोज, ये सब इनके डिसीज, इनकी ट्रीटमेंट जिसमें इंक्लूड होती है उसे हम कहते हैं शालाक्य। समझे? तो शालाक्य मतलब क्या? अगर आपसे कोई पूछे, लास्ट ईयर में आप आए हो और शालाक्य तंत्र पढ़ रहे हो लेकिन शालाक्य में क्या है आपको पता ही नहीं है, इसके लिए बेसिक लाइन मैंने बता दी है। ऊर्ध्व जत्रुगत, कंधे के ऊपर जो शरीर के अवयव आते हैं, उसके जो विविध व्याधि आते हैं, उसकी चिकित्सा जिसमें आती है, उसके तंत्र को, उसके स्टडी को कहते हैं शालाक्य तंत्र। समझ में आया? अब ये शालाक्य तंत्र हमारे सिलेबस में कितने मार्क्स के लिए है, इसके कितने पेपर होते हैं और वो पेपर में, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है? दोस्तों, शालाक्य तंत्र के 2 पेपर होते हैं, उसके विभिन्न विभिन्न अंग है, जैसे कि ईएनटी और ऑप्थेल्म। अगर मॉडर्न की भाषा में कहा जाए तो ईएनटी एंड ऑप्थेल्म। क्या होता है ईएनटी? ईयर, समझे, नोज और थ्रोट। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुना होगा आपने, कान नाक घसा के स्पेशल डॉक्टर और आंखों के स्पेशल डॉक्टर। ये चारों की स्पेशलिटी जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़नी है उस सब्जेक्ट का नाम है शालाक्य तंत्र। समझे? शालाक्य बहुत ही बड़ा विषय है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन उसे अगर सिस्टेमिक वे से पढ़ा जाए, साइंटिफिक वे से पढ़ा जाए, उसे अगर इजी ट्रिक बता के पढ़ा जाए तो मॉडर्न और संहिता दोनों मिला के शालाक्य तंत्र हम इजी बना सकते हैं समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रैक्टिस के लिए। शालाक्य क्यों इंपॉर्टेंट है? हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो भी शालाक्य क्या हमें आता है, हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो भी शालाक्य उसमें आता है, हम एमडी काय चिकित्सा मेडिसिन करते हैं उसमें भी शालाक्य आता है, हम एमडी पेडियाट्रिक करते हैं उसमें भी शालाक्य आता है। मतलब मानो आप कौन से भी डॉक्टर भविष्य में होते हो या आप जनरल प्रैक्टिस करते हो, आप वैद्य बनते हो, लेकिन शालाक्य को छोड़ के आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप शरीर के डॉक्टर बनते हो और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है सर, कान, नाक, आंख,
समझे? इसलिए शालाक्य महत्वपूर्ण है। शालाक्य क्यों महत्वपूर्ण है ये पहले समझ लिए तो आप उसकी स्टडी इजी वे से कर सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऊपरी अंग में क्या क्या आता है, उसका क्या क्या स्टडी हमें करना है, इसका रेफरेंस संहिताओं में कैसा आया है ये भी हम देखेंगे। उसके पहले हम क्या देखने वाले हैं, इसके पेपर कितने होते हैं। इसके पेपर 2 होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर 1 में आता है ENT, आई, नोज, थ्रोट, शिर, नासा और कर्ण। समझे? शिर, नासा और कर्ण। दूसरा आता है नेत्र, जिसको हम कहते हैं ऑप्थैल्म। समझे? ENT एंड ऑप्थैल्म 2 पेपर होते हैं, शिरोनासा, कर्ण और नेत्र, ऐसा अलग अलग पेपर होता है। ये 2 पेपर हमारे जैसे हमारा पेपर का पैटर्न है, 90 मार्क, 100 मार्क, ओरल, प्रैक्टिकल, ऐसे सब होते हैं। तो इस तरह से हम अब शालाक्य पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नेत्र देखेंगे, उसके बाद हम ENT देखेंगे, उसके एक एक डिसीज देखेंगे और अब हम जान लेंगे सिलेबस वाइज। जब हम नेत्र का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जब हम ENT का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे संहिताओं में इसका रेफरेंस कहां पे मिला है। तो इसका रेफरेंस हमें जहां पे मिलता है वो सूत्र है, पहला सूत्र है जो आता है शालाक्य नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम रोगा नाम श्रवण वदन नयन घ्राण आदि संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। शालाक्य नाम, शालाक्य किसे कहा जाता है? ऊर्ध्व चतुर्गता नाम, ऊर्ध्व चतुर अंग में श्रवण, कर्ण, वदन मुख, नयन आंख, श्रवण वदन नयन घ्राण जिससे हम सूंघते हैं, नाक, नोज, श्रवण वदन नयन घ्राण आदि संसिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। इन सभी अंगों के व्याधि और उनकी चिकित्सा जिसमें उल्लेख की गई है उसे तंत्र को हम कहते हैं शालाक्य तंत्र। समझे? शालाक्य तंत्र किसे कहते हैं? शालाक्य नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम, शालाक्य नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम रोगा नाम श्रवण वदन नयन घ्राण आदि संसृता नाम। समझे? शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ च सुश्रुत सूत्र स्थान में आया हुआ यह सूत्र है। क्या है? शालाक्य नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम रोगा नाम श्रवण वदन नयन घ्राण आदि संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ च। शालाक्य नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम रोगा नाम श्रवण वदन नयन घ्राण आदि संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ च। समझे? तो इसका मीनिंग एग्जाम में आपको लिखना है, आपको सवाल आ सकता है शालाक्य तंत्र की उत्पत्ति, निरुक्ति, व्याख्या क्या है। आपको यह सूत्र लिखना है, उसका मीनिंग आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है, अगर मराठी में कंफर्ट है तो असे आयुर्वेदाचे एक अंग, असे आयुर्वेदाचे एक तंत्र ज्यामध्ये शिर, कर्ण, नासा आणि नेत्र यांच्या विविध व्याधींचं आणि चिकित्सेचं वर्णन केलेलं आहे त्याला शालाक्य तंत्र असे म्हणतात। आणि ज्याच्यामध्ये शलाका यंत्र, जे शलाका यंत्र प्रमुख प्रधान मानलेलं आहे त्याला देखील काय म्हणतात? शालाक्य तंत्र असे म्हणतात। मग मित्रांनो हे सूत्ररूपी, तो दोस्तों ये सूत्र हमने हमारे नोटबुक में आज लिखना है, इसे लर्न करना है। शालाक्य तंत्र की जोरदार शुरुआत करते हुए पहला श्लोक आज आपको लर्न करना है, मन से एकदम बाय हार्ट करना है। श्लोक ऐसा है, शालाक्य नाम ऊर्ध्व चतुर्गता नाम रोगा नाम श्रवण वदन नयन घ्राण आदि संसृता नाम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ च। सुश्रुत सूत्रस्थान का श्लोक है। ये श्लोक आप ओरल में बोल सकते हैं, वाइवा में, ये श्लोक आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये श्लोक लिखा तो आपको अलग से कोई बाय हार्ट डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी इस शलाका जिसमें प्रधान कही गई है ऐसा शालाक्य तंत्र जिसमें श्रवण वदन नयन घ्राण आदि के रोग और उसकी ट्रीटमेंट बताई गई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसा आयुर्वेद का अवतरण हुआ उसी तरह से जैसा आयुर्वेद का अवतरण हुआ, ब्रह्मा स्मृत्वो आयुषो वेदम, हमने फर्स्ट ईयर में
अष्टांग हृदय के फर्स्ट अध्याय के फर्स्ट श्लोक में पढ़ा था क्या? ब्रह्मा स्मृत्वो आयुषो वेदम। ब्रह्मदेव ने उसको याद किया, दक्ष प्रजापति को दिया, उसके बाद अश्विनी कुमार के पास आया, उसने इंद्र को दिया। इंद्र के पास आने के बाद उसके दो संप्रदाय निर्माण हुए। दो संप्रदाय, पहला था अत्रेय संप्रदाय, दूसरा था धन्वंतरी संप्रदाय। तो अत्रेय और धन्वंतरी के बाद अत्रेय से भरद्वाज, भरद्वाज से अत्रेय, अत्रेय से पुनर्वसु और उसके 6 जो शिष्य थे, अग्निवेशच, भेलश्च, जतुकर्णा, पराशरा, हारी, तक्षार, पानिश्च। ये श्लोक आपने वैदिकीय सुभाषित में पढ़ा होगा, कुछ कुछ याद आया होगा आपको। तो इसका विदेहपति और दियोदास, उसे ही सुश्रुत कहते हैं। ऐसा जो क्रम है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो आपको एग्जाम में आ सकता है। इसका आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये एग्जाम में अगर 3 मार्क 5 मार्क के लिए आता है, आपको वाइवा में पूछा जाता है, तो आपको बताते आना चाहिए कि जिस तंत्र को हम पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो हमारे पास कैसे आया, जिसमें इतना डिटेल, मॉडर्न के कंपैरिजन में कहा जाए तो जिसमें उसका इतना डिटेल नॉलेज बताया गया है। आज हम मॉडर्न से कंपेयर करते हैं तो संहिताओं में बताए हुए जो सूक्ष्म सूक्ष्म भेद है वो आज भी सही मानो तो सही तरीके पे खरे उतरते हैं। इसकी वजह क्या है? तो हमारे पास कैसे पहुंचा, इसका स्टडी जिन संहिताकारों ने, जिन आचार्यों ने किया था, उनकी जो परंपरा है, इनके ऊपर अगर सवाल आए तो हमको लिखने आता चाहिए। हमें लिखने आता चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं? तो ब्रह्मास्मृत आयुषो वेदम। इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा, जो शॉर्टकट अगर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो तो लिख लीजिए, और यही शॉर्टकट आपको एग्जाम में मार्क दे सकता है। आपको बढ़ाई शब्द ध्यान में रखना है। क्या? बढ़ाई, BDA, ओके, बढ़ाई BDAI। ब्रह्म से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से आत्रेय, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र। अभी इंद्र के बाद, बढ़ाई के बाद 2 उसके संप्रदाय निर्माण हुए। पहला संप्रदाय जो था A और दूसरा संप्रदाय था D, AD, A और D, अब्राहम डिविलियर, ABD जो नाम है अपना, ABD क्रिकेट पटु खेलने वाला अफ्रीका का। तो बढ़ाई मारते हैं हम ABD की, तो B फॉर ब्रह्मदेव, D फॉर दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। इंद्र से आते हैं 2 संप्रदाय, एक होता है A और एक होता है D। जो A होता है अत्रेय संप्रदाय, उसके BAP, बाप। क्या? बाप, BAP, बाप। और D का होता है VD। दोस्तों हमें ऐसा याद रखना है, जब हमारे एग्जाम में कुछ सवाल आएगा कि शालाक्य तंत्र का अवतरण स्पष्ट कीजिए, शालाक्य तंत्र अपने तक कैसे पहुंचाया गया, इसका तंत्र, इसका अवतरण, इसकी परंपरा वाइवा में पूछा जा सकता है, तो कैसे बताना है? ध्यान में रखना है। हम बढ़ाई मारते हैं। किसकी बढ़ाई मारते हैं? AB डिविलियर्स की मारते हैं, क्योंकि वो बैटिंग में बाप मानुष था। उसके वीडियो हमने देखे हैं। क्या? AB डिविलियर्स की हम क्या करते हैं? बढ़ाई मारते हैं। किसकी मारते बढ़ाई? AB डिविलियर्स की। क्यों? तो बैटिंग में बाप मानुष था, हम उसको वीडियो देखते थे। अभी उसका सीरियल वाइज देखेंगे। हम मारते हैं बढ़ाई BDAI, ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। उसके 2 हो गए, किसके? AB के, ABD, A और D, आत्रेय और, समझे? इसके बाद क्या? आत्रेय बाप मानुष था, BAP मतलब भारद्वाज, आत्रेय और पुनर्वसु, फिर उसके 6 शिष्य, और इसका है विदेहपति और दियोदास। समझे? VD, धन्वंतरी संप्रदाय के विदेहपति और दियोदास। बढ़ाई AB डिविलियर्स की मारते हैं, वो बाप मानुष था, उसके हमने वीडियो देखे हैं। विदेहपति और दियोदास, भारद्वाज, आत्रेय, पराशर, पुनर्वसु के 6 शिष्य। तो दोस्तों ऐसे तरीके से हम उसका जो अवतरण है वो ध्यान में रख सकते हैं। मैंने उसको बहुत इजी वे से आपको बताया। बढ़ाई, AB डिविलियर्स, बाप और VD। तो इतना अगर 3-4 बार आप एग्जाम में लिखते हो, अपने नोटबुक में लिखते हो, तो एग्जाम में एकदम इजी तरीके से आप लिख सकते हो। इसके लिए कुछ ज्यादा कष्ट करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। और इसका एक फायदा है कि आज अगर आप लिख लेंगे तो ये 1.5 साल के बाद आखिरी ईयर की एग्जाम होती है, फाइनल ईयर की, तो उस टाइम तक आपको ये ध्यान में रखेगा
इजी पड़ेगा ध्यान में रखने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात है कि ये पीजी एंट्रांस में भी आपको इसका फायदा होगा, इस सूत्र का भी और इसका भी। हम पहला लेक्चर है इसलिए इतने शांति से बेसिक से आपको मैंने सिखाया, लेकिन इसके बाद जैसे व्याधि डिसीजेस स्टार्ट होंगे अपन चार्ट स्वरूप में, पीपीटी स्वरूप में, 3D एनिमेशन स्वरूप में उसको देखेंगे, चलेगा। उसके बाद में आपको एग्जाम में और एक सवाल पूछा जाता है, वो संहिता पे बेस होता है कि यह शालाक्य तंत्र था जिसको उतना राजाश्रय मिला नहीं, ये शालाक्य तंत्र इतर जो अंग है उनके इतना फेमस हुआ नहीं, ये शालाक्य तंत्र है, इसका इतना विकास हुआ नहीं, इसकी कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। तो इसके लिए जो संहिता में हमें दिया गया है वो हमने ढूंढा, उस पे ऊपर सवाल आ सकता है। सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में और सूत्र स्थान में शालाक्य तंत्र के बारे में क्या क्या बताया गया है ये भी हम अब देखने वाले हैं। शालाक्य तंत्र की निर्मिति आचार्य निमि ने की। निमि को क्या कहा जाता है? निमि को कहा जाता है कि उसने शालाक्य तंत्र की निर्मिति की। पीजी एंट्रेंस में आपको पूछा जाए कि शालाक्य तंत्र की निर्मिति नीचे दिए हुए आचार्यों में से किसने की? सुश्रुत, चरक, वाग्भट और निमि। तो आपका आंसर लिखना है निमि। वाइवा में पूछा जा सकता है। और एक आता है कि शालाक्य तंत्र का ह्रास क्यों हुआ। तो ये 3 सवालों का जवाब भी हम हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा अब देखेंगे। आपको ध्यान में रखना है शालाक्य तंत्र की व्याख्या, शालाक्य तंत्र का अवतरण और शालाक्य में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम नेत्र शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों नेत्र में से हम जान लेंगे कि नेत्र क्या होता है, नेत्र की प्राकृत रचना क्या होती है, नेत्र की विकृत रचना जब होती है तो कौन सा व्याधि निर्माण होता है, उसे पुनः प्राकृत करने के लिए हमें क्या चिकित्सा करनी पड़ती है। वैसे ही हम जान लेंगे आई की एनाटॉमी, आई की फिजियोलॉजी, आई का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हमें आंख से कैसे दिखता है, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे, अलग अलग डिसीजेस देखेंगे। ये पूरा सफर ईएनटी और ऑप्थेल्म का शालाक्य के नाम से इस लेक्चर सीरीज से मौर्य पब्लिकेशन के ऐप पे आप जो देखने जा रहे हो ये आपको बहुत यूजफुल होगा एग्जाम में, पीजी एंट्रेंस के लिए, वाइवा में और आपके प्रैक्टिस के हेतु से भी। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तो जरूर पहुंचाइए। सगळ्या मित्रांना आपला हा व्हिडिओ दाखवा आणि त्यांना सांगा की ही लेक्चर सीरीज आपण सुरू करत आहोत। अत्यल्प कमी दरामध्ये ही लेक्चर सीरीज आपण सुरू करत आहोत। तुमच्या सर्व मित्रमैत्रिणींपर्यंत, टू ऑल युअर फ्रेंड्स, सभी दोस्तों तक आपको ये वीडियो, इसकी लिंक मौर्य पब्लिकेशन का ऐप पहुंचाना है। बहुत ही अल्प कीमत में आपको ये वीडियो सीरीज, लेक्चर सीरीज आप तक हम लेकर आएंगे। आपको पढ़ाई के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। देखते रहिए शालाक्य की ये लेक्चर सीरीज। थैंक यू।